गहरे अमेज़न के जंगलों में एक कहानी छुपी हुई है जो सदियों से चली आ रही है। यह कहानी है एक ऐसे जीव की जिसने अपनी विशालता और रहस्यमयता से सभी को चौंका दिया है। एक विशालकाय सांप की कहानी जो इतना बड़ा है कि एक आदमी को पूरा निगल सकता है। यह सांप है एनाकोंडा, जो अपने शिकार को निगलने की अद्भुत क्षमता के लिए जाना जाता है। कहते हैं इसके शल्क पन्ने जैसे चमकते हैं और इसकी आंखें वो प्राचीन ज्ञान से भरी हुई हैं। इनकी आंखों में एक गहराई है जो सदियों के अनुभव और रहस्यों को समेटे हुए है। यह है एनाकोंडा, दुनिया का सबसे विशाल सांप। इसकी लंबाई और वजन इसे अन्य सभी सांपों से अलग बनाते हैं। सदियों से इन विशालकाय सांपों ने इंसानों को अपनी कहानियों से मंत्रमुग्ध किया है। अमेज़न के जंगलों में रहने वाले लोग इनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आ रहे हैं। अमेज़न के पुराने किस्सों से लेकर हॉलीवुड की फिल्मों तक एनाकोंडा को एक भयानक शिकारी और अद्भुत सुंदरता वाले जीव के रूप में दिखाया गया है। फिल्मों में इसे एक खतरनाक और रहस्यमयी प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन क्या ये सब सच है जो हम एनाकोंडा के बारे में सुनते हैं? क्या ये कहानियां और मिथक वास्तव में इस जीव की सच्चाई को दर्शाते हैं? क्या वो सचमुच इंसानों को खा जाते हैं? क्या उनकी शिकारी प्रवृत्ति इतनी खतरनाक है जितनी कहानियों में बताई जाती है? क्या उनके पास कोई जादुई शक्तियां होती हैं? क्या वे वास्तव में किसी प्राचीन जादू का हिस्सा हैं? हमारे साथ इस सफर पर चलिए, जब हम एनाकोंडा की दुनिया में उतरेंगे, सच्चाई को कहानियों से अलग करेंगे और इस रहस्यमयी जीव के पीछे के सच को जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये विशालकाय सांप अपने पर्यावरण में जीवित रहते हैं और उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को उजागर करेंगे। एनाकोंडा एक प्रकार के कंस्ट्रिक्टर सांप होते हैं। इसका मतलब है कि ये अपने शिकार को कस के जकड़कर मारते हैं। ये बोआ परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें अजगर जैसे दूसरे बड़े सांप भी शामिल हैं। एनाकोंडा की 4 जात प्रजातियां हैं, लेकिन हरा एनाकोंडा सबसे विशाल और सबसे मशहूर है। हरे एनाकोंडा 20 फीट से ज्यादा लंबे और 200 पाउंड से ज्यादा वजन के हो सकते हैं। सांपों की दुनिया के ये दिग्गज दक्षिण अमेरिका के घने वर्षावनों में पाए जाते हैं, जहां ये दलदल, नदियों और झीलों में अपना घर बनाते हैं। एनाकोंडा घात लगाकर शिकार करने वाले जीव होते हैं, मतलब ये अपने शिकार के पास आने का इंतजार करते हैं। ये पानी में या घने जंगलों में छिपकर रहते हैं, जहां इनका हरे भरे वातावरण में मिल जाना आसान होता है। ये बहुत ही ज्यादा धैर्य वाले शिकारी होते हैं और इनकी आंखें और नाक पानी के ऊपर रहती हैं, जिससे ये बिना हिले डुले अपने शिकार पर नजर रख सकते हैं। अक्सर ये घंटों या दिनों तक बिना हिले डुले बैठे रहते हैं, जब तक कोई अनजान शिकार उनके पास न आ जाए। इनका धैर्य और स्थिरता इन्हें एक कुशल शिकारी बनाती है। जब कोई जानवर काफी पास आ जाता है तो एनाकोंडा बिजली की रफ्तार से उस पर हमला करता है। इनका हमला इतना तेज होता है कि शिकार को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। वो अपने शक्तिशाली जबड़ों से शिकार को पकड़ लेता है, जिनमें तेज पीछे की ओर मुड़े हुए दांत होते हैं। ये दांत शिकार को फिसलने नहीं देते और उसे मजबूती से पकड़े रहते हैं। फिर एनाकोंडा अपने मजबूत शरीर को शिकार के चारों ओर लपेट लेता है और तब तक कसता जाता है जब तक शिकार सांस नहीं ले पाता। यह प्रक्रिया बहुत ही दर्दनाक होती है और शिकार की हड्डियां टूटने लगती हैं। मौत जल्दी ही आ जाती है, लेकिन एनाकोंडा की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो हड्डियों को आसानी से तोड़ सकता है। इस तरह एनाकोंडा अपने शिकार को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता है और फिर उसे निगलने के लिए तैयार हो जाता है। एनाकोंडा लंबे समय से कई कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा रहे हैं। अक्सर इन्हें ऐसे रहस्यमय जीव के रूप में दिखाया जाता है जो इंसानों को पूरा निगल जाते हैं। हालांकि एनाकोंडा निश्चित रूप से शक्तिशाली शिकारी होते हैं, लेकिन ये कहानियां अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। एक आम गलतफहमी यह है कि एनाकोंडा बहुत आक्रामक होते हैं और इंसानों पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। सच तो यह है कि एनाकोंडा आमतौर पर शर्मीले और एकांतप्रिय जीव होते हैं जो इंसानों से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। एक और गलतफहमी है कि एनाकोंडा जहरीले होते हैं। हालांकि उनका काटना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन उनके पास जहर नहीं होता। इसके बजाय वे अपनी ताकत पर निर्भर रहते हैं ताकि वे अपने शिकार को पकड़ सकें। तो क्या ये सच है या फिर सिर्फ कहानी? क्या एनाकोंडा वाकई में इतने खतरनाक होते हैं जितना कि उन्हें दिखाया जाता है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भयानक दिखने के बावजूद एनाकोंडा आदमखोर नहीं होते जैसा कि अक्सर बताया जाता है। ये विशाल सांप ज्यादातर समय अपने प्राकृतिक आवास में शांति से रहते हैं और छोटे जानवरों का शिकार करते हैं।
हालांकि एनाकोंडा द्वारा इंसानों पर हमला करने की कुछ खबरें आई हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत ही दुर्लभ होती हैं और आमतौर पर तब होती हैं जब सांप को परेशान किया गया हो या उसे खतरा महसूस हो रहा हो। एनाकोंडा स्वभाव से आक्रामक नहीं होते, लेकिन जब उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे अपने बचाव में हमला कर सकते हैं। एनाकोंडा का जबड़ा अद्भुत जरूर होता है, लेकिन वो इंसानों जैसे बड़े शिकार को निगलने के लिए नहीं बना है। उनके जबड़े की संरचना उन्हें अपने सिर से कहीं ज्यादा बड़े शिकार को निगलने की अनुमति देती है, लेकिन इंसानों का कंधे का ढांचा उनके लिए एक बड़ी बाधा होती है। उनके जबड़े लिगामेंट्स से जुड़े होते हैं, जो उन्हें अपने सिर से कहीं ज्यादा बड़े शिकार को निगलने के लिए चौड़ा होने देते हैं, लेकिन इंसानों का कंधे का ढांचा उनके लिए एक बड़ी बाधा होती है। एनाकोंडा आमतौर पर मछली, पक्षी और छोटे स्तनधारियों का शिकार करते हैं, जो उनके लिए आसानी से निगलने योग्य होते हैं। हालांकि एनाकोंडा अपने बचाव में या फिर अगर वो हाथ या पैर को शिकार समझ बैठें तो इंसानों पर हमला कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी इंसान को खा जाने के मामले बहुत ही दुर्लभ हैं और ज्यादातर सबूतों के अभाव में हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि एनाकोंडा को लेकर जो डर और कहानियां प्रचलित हैं वे ज्यादातर मिथक हैं। वास्तविकता में ये सांप अपने पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है और जब तक उन्हें परेशान नहीं किया जाता वे इंसानों के लिए खतरा नहीं होते। एनाकोंडा का होना कोई कहानी या किंवदंती नहीं है। ये वास्तविक जीव हैं जिन्हें वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने सदियों से देखा और दर्ज किया है। उनके अस्तित्व के पर्याप्त प्रमाण हैं, असंख्य फोटोज और वीडियो से लेकर दुनिया भर के संग्रहालयों में सुरक्षित नमूने तक। वैज्ञानिकों ने उनके व्यवहार, आहार और रहने की जगह का विस्तार से अध्ययन किया है, जिससे इन रोमांचक जीवों के जीवन के बारे में मूल्यवान जानकारी मिली है। एनाकोंडा के बारे में इतनी जानकारी होने के बावजूद अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। जिन घने और अक्सर खतरनाक वर्षावनों में ये रहते हैं, उनका अध्ययन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उनके व्यवहार के कई पहलू, जैसे कि उनके संभोग की प्रक्रिया और सामाजिक बातचीत, अभी भी रहस्य बने हुए हैं। अमेज़न वर्षावन इतना विशाल है कि यह भी संभव है कि एनाकोंडा की अभी तक अनदेखी आबादी, शायद नई प्रजातियां भी खोजे जाने के इंतजार में हों। एनाकोंडा से जुड़े सबसे बड़े रहस्यों में से एक है उनका वास्तविक आकार। जबकि वैज्ञानिक रूप से पुष्टि किए गए सबसे बड़े एनाकोंडा की लंबाई 17 फीट से ज्यादा थी, लेकिन एनाकोंडा के इससे भी ज्यादा लंबाई तक पहुंचने की अनेक रिपोर्ट मिली है। अमेज़न में रहने वाली कुछ आदिवासी जनजातियां दावा करती हैं कि उन्होंने 30 फीट से ज्यादा लंबे एनाकोंडा देखे हैं, जो एक पूरे इंसान को निगलने में सक्षम हैं। हालांकि इन बातों को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताना या काल्पनिक कहानियां मान लिया जाता है, लेकिन इतने बड़े सांपों के होने की संभावना शोधकर्ताओं और अन्वेषकों को आज भी रोमांचित करती है। अमेज़न की कई आदिवासी संस्कृतियों में एनाकोंडा को एक शक्तिशाली पवित्र जीव माना जाता है। इसे ताकत, ज्ञान और प्रकृति की कच्ची शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इन संस्कृतियों में अक्सर एनाकोंडा से जुड़े सख्त नियम और मान्यताएं होती हैं, जिसमें इस जीव और पारिस्थितिक तंत्र में इसके स्थान के प्रति सम्मान पर जोर दिया जाता है। उनका मानना है कि एनाकोंडा को नुकसान पहुंचाने से बुरी किस्मत आती है या जंगल की आत्माएं नाराज होती हैं। अमेज़न वर्षावन के कई जीवों की तरह एनाकोंडा को भी रहने की जगह के नुकसान, शिकार और अवैध पालतू जानवरों के व्यापार से खतरा है। जैसे जैसे मनुष्य उनके प्राकृतिक वातावरण में दखल अंदाजी करता जा रहा है, ऐसे में इन शानदार जानवरों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयासों को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। इंसानों और एनाकोंडा के बीच सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और जागरूकता बहुत जरूरी है। उनके व्यवहार को समझकर और उनकी सीमाओं का सम्मान करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये शिकारी जीव अपने प्राकृतिक वातावरण में फलते फूलते रहें। एनाकोंडा मोह और डर दोनों का प्रतीक बना हुआ है। यह अमेज़न वर्षावन की जंगली, अदम्य सुंदरता का प्रतीक है, जो हमारी दुनिया में मौजूद शक्ति और रहस्य की याद दिलाता है। हालांकि हम एनाकोंडा के चमकदार शल्कों के नीचे छिपे सभी रहस्यों को कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात तो पक्की है, यह रहस्यमय सांप आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा।